तो करो। विवाह के लिए कन्या को लेकर के मनुष्य रूपा आए और कहा, भगवान हम अपनी बेटी देवहूति का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। ऋषि ने कहा, बोले राजन मेरी एक शर्त है, मैं एक संतान होने के बाद में कभी भी घर बार छोड़ करके वन को चला जाऊंगा। अगर ये शर्त आपकी बेटी को मंजूर हो तो विवाह कर दो, और नहीं तो कोई बात नहीं। देवहूति ने कहा, महाराज मुझे मंजूर है। और महाराज विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद में मनु और शत्रुपा दोनों वहाँ से चले गए। इधर देवहूति ने संध की कुटिया पर देखा तो छोटी सी कुटिया है, और जहाँ पर महाराज 2x5 की जगह भी नहीं जहाँ पर व्यक्ति लेट पाए। कहीं पर सांप निकल रहे हैं, कहीं बिच्छू निकल रहे हैं, कहीं पर कातर लगी है, कहीं पर ततैया लगे हैं, कहीं पर शेर बैठा है, कहीं कोई बैठा है। बोले हे भगवान, ऐसा बाबा जी जहाँ पर रहने की जगह भी नहीं। और बाबा जी महाराज समाधि पे बैठ गए। शादी हुई पत्नी को ये भी पता नहीं कि खाने के लिए कुछ है कि नहीं है, और बाबा जी समाधि पर बैठ गए। देवहूति अपनी पति की सेवा करती है। ठंड में, बरसात में, गर्मी में, हर जगह पर अपनी पति की तपस्या में सहायता करती रही। और समय पूरा हुआ और महाराज कई साल के बाद में तपस्या पूरी हुई, और सामने देखा तो बूढ़ी माता जी बैठी। संत ने कहा, माता जी आपका परिचय? देवहूति ने कहा, प्रभु धन्य है आप, थोड़ा सा आप याद करें, मैं मनु शत्रुपा पुत्री देवहूति हूँ, मेरा और आपका विवाह हुआ था। अरे देवी आप? बोले हाँ। आप पिता के घर नहीं गई? बोले पिता घर क्यों चली जाती? जिसका पति भगवान का साधक हो, साधना में लीन हो, और पत्नी मैके चली जाए। पति पत्नी का जो संबंध होता है वो साधना के लिए ही होता है। जब महाराज परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की शादी हुई तो शादी के बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बोले देवी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, और निवेदन मेरा यह है कि तुम मेरे साथ में 108 भागवत सुनो। 108 भागवत सुनो, और उसके बाद में हम पुत्र उत्पत्ति करेंगे। पत्नी ने कहा ठीक है जी। अब महाराज 108 भागवत पूरी करने में लगभग 6-7 वर्ष का समय तो लग ही जाता है। अब 6-7 वर्ष पूरे हुए। 6-7 वर्ष पूरे हो जाने के बाद में जब 108 भागवत पूरी हुई, श्री डोंगरी जी महाराज ने अपनी पत्नी से पूछा, देवी अब आप बताओ कि अब आप संतान उत्पत्ति करना चाहोगी? संतान उत्पन्न करना चाहती हो? डोंगरे जी महाराज की पत्नी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु आपके मुख से मैंने 108 भागवत सुनी है। 108 भागवत सुनने के बाद अब मुझे संसारिक पुत्रों से मोह नहीं रह गया, और मैंने तो गोविंद को ही पुत्र मान लिया है। अब मुझे किसी भी पुत्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसे संत इस धरती पर अभी कुछ समय पूर्व हुए। देवहूति ने कहा, प्रभु मैं तो आपकी सहायता के लिए आई थी। ऋषि ने देखा, बोले बड़ी तपस्वी है। अणिमा आदि सिद्धियों को बुलाया, और वहां पर एक बिंदु सरोवर था। उस बिंदु सरोवर में दोनों ने डुबकी लगाई, और महाराज देवहूति जो थी वो 16 वर्ष की होकर के निकली, और करदम जी भी